जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी बस्ती कहाँ पर स्थापित हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न छपेंगे। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बताइए कि भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी बस्ती कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, सूरत में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरत में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूढ़ बंदरगाह है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूढ़ बंदरगाह हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे हल्दिया। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब हल्दिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगवाया। बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगवाया। तो इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, सूरत में। अगला प्रश्न है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने पहला व्यापारी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने पहला व्यापारी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब आप लोग ऑप्शन ए कीजिएगा, सूरत में किए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधे वे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन से पौधे वे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से लगी थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न छपेंगे। अच्छे से याद कर लीजिए इनको। बताइए कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से लगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, जहांगीर की अनुमति से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व तटीय बंदरगाह नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व तटीय बंदरगाह नहीं है साथियों। तो कांडला ये आपके एक पूर्व तटीय बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 1757 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि इमली में शामिल होते हैं। बताइए सभी लोग कि इमली में साथियों शामिल होते हैं। तो इमली में शामिल होते हैं टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन ए सही जवाब है, टार्टरिक अम्ल होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। बताइए साथियों कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन ए कीजिएगा, सिराजुद्दौला हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा प्रमुख बंदरगाह नहीं है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा प्रमुख बंदरगाह नहीं है साथियों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब साथियों ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा, विशाखदंत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है ना कब हुआ था? बताइए साथियों कि बक्सर का युद्ध जो है ना कब हुआ था? सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो बक्सर का युद्ध साथियों कब हुए थे? तो बक्सर का युद्ध यहाँ पे 1764 को हुए थे। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं इस क्वेश्चन का तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है कि उभय धर्मी विलायक है। बताइए साथियों कि उभय धर्मी विलायक हो जाएंगे। तो उभय धर्मी विलायक हो जाएंगे H2O। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, H2O होता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किस वर्ष मारे गए? तो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किस वर्ष मारे गए थे साथियों? तो आप लोग जो है याद रखिएगा, यह मारे गए थे साथियों आपके 1799 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 1799 को। अगला प्रश्न है साथियों कि किस देश ने विवाटेक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की? चलिए सभी लोग आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए साथियों तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, आपको भी पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। बताइए कि किस देश ने विवाटेक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की? तो इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, फ्रांस हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का कि भारत में न्यायपालिका है। बताइए कि भारत में न्यायपालिका हो जाएंगे। तो भारत में न्यायपालिका जो है साथियों स्वतंत्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि करो या मरो का मंत्र जो है ना किसने दिया था साथियों? बताइए कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो का मंत्र जो है साथियों यह मंत्र दिए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए साथियों कि भारत में प्रथम मुगल शासक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो भारत में प्रथम मुगल शासक जो है साथियों यहाँ पे आप लोग का कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब बाबर जो है भारत में प्रथम मुगल शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, एशिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि जरे मिट्टी से जल तथा डैश का अवशेषण करती है। तो जरे जो है ये मिट्टी से जल तथा डैश का अवशेषण करती है। तो साथियों ये अवशेषण करते हैं खनिज का भी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, खनिज का भी करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है। तो एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है, तो स्थिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्थिज। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? तो साबुन जो है ये निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? तो साथियों ये कार्बनिक अम्ल का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बनिक अम्ल का होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया साथियों कि विटामिन सी को किस नाम से भी जो है ना यहाँ पे जाना जाता है? बताइए विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो याद रखेंगे विटामिन सी के जो है एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, एस्कॉर्बिक अम्ल के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई जो है कहा जा सकता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी कीजिएगा, सही जवाब वन कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किया गया था।
तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ जो है किया गया था। तो साथियों ये किए गए थे आपके कब? जनवरी 2015 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जनवरी 2015। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी विटामिन होती है? तो स्कर्वी विटामिन होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, स्कर्वी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो साथियों ये होते हैं उत्तल से। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये बाइनरी से होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, बाइनरी से होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से डीजल इंजन का आविष्कारक किया था? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से डीजल इंजन का आविष्कारक किसने किया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आप लोग का सही जवाब है, रुडोल्फ डीजल किए थे। अगला प्रश्न है साथियों कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए साथियों कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में साथियों याद रखेंगे कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो साथियों याद रखेंगे यह हो जाएंगे नागरिक अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है साथियों? तो ब्रिटेन के पास नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा ताकि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।